अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरे मित्रों, आज मैं ये वीडियो में बहुत ही ख़ास दिव्यांगता के मामले से दिव्यांगता से जुड़ी हुई बातें, जो दिव्यांगता को देख के लोग एक आदर और एक दया, एक ख़ास नाता रिश्ता बनाते हैं दिव्यांगों से, ऐसे लोगों के लिए भी एक संदेश। और दिव्यांगता को लेके, दिव्यांगता के साथ दिव्यांगता को खिलवाड़ बना करके, दिव्यांगता के आड़ में अपने घिनौनी हरकतें करके अपने घरों को रोशन करने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक ख़ास संदेश। पहले तो मैं दिव्यांगता की एक परिभाषा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2015 से ये शब्द जो है, इसका चलन हमारे देश में शुरुआत हुई। देश के अंदर जो जिनको पहले अपंग, अपाहिज, विकलांग, ऐसा अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते थे, तो उनको दिव्यांग कहने लगे लोग। और मेरी तरफ से मैं अपने बारे में कहता हूँ, 2012 में 13 तारीख को मैंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। मेरे जो संस्था है 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जानिब से। उस दौरान मैं डिवाइन इज़ एबल्ड, ये नाम का शब्द मैंने मतलब मेरी तरफ से घोषणा की थी कि दिव्यांग जो है वो दिव्य रूप से उनके सारे अंग सशक्त रहते हैं। जो भी शक्ति है दिव्यांगों के अंगों में, जिन अंगों में विकलांगता है, उन अंगों में विशेष दिव्य शक्ति होती है। ये कहते हुए मेरे उस कार्यक्रम में, जो मई 13 तारीख 2012 का था, वो वहाँ के मुख्य अतिथि और वहाँ के जो उस कार्यक्रम में हमारे एक बहुत बड़े अखिल भारतीय साधु संघ के जो चेयरमैन थे, श्री श्री शांतवीरा स्वामी, उनकी तरफ से घोषणा हुई थी। मेरे कहने पर मेरी तरफ से दिव्यांग की परिभाषा, मेरी और स्वामी जी की जब इस पर चर्चा और बातचीत हुई, उसका सारांश के तौर पर उन्होंने कहा कि ये सब दिव्य शक्ति से जुड़े हुए दो लोग हैं। तो दुख की बात यह है कि ये 420 मुर्तज़ा जो दिव्यांगता को जिस तरीके से दागदार कर रहा है, जिस तरीके से दिव्यांगता को रख के सामने लोगों के, जिनको दया का, जिनको आदर का, लोग तो दिव्यांग को देख के दिव्य से शक्ति से जुड़े हुए ये मनुष्य हैं, ये जानते हैं। वैसे दिव्यांगों के बारे में लोगों की दृष्टिकोण बदल जाए, लोग देख के गुस्सा करने लगे, नफ़रत से देखें, ऐसा काम, ऐसा घिनौना ये जो कृत्य ये कर रहा है, जिसके बदले में मैं सीधे सीधे आज कहता हूं कि पूरे दिव्यांग समाज की ओर से एक जो ढोंगी दिव्यांग, जिसको मैं कहता हूं फर्जी दिव्यांग, अपने आप को चोरी के लिए, लोगों को ठगने के लिए दिव्यांगता को गलत तरीके से इस्तेमाल करता हुआ दरिंदा दिव्यांग अपने आप को कहता हुआ झूठा दिव्यांग, इस दिव्यांग के खिलाफ पूरा दिव्यांग समाज खड़ा हुआ एक मामला है ये, जिसका मैं एक पात्र हूँ। मुख्य रूप से मैं इसकी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ पूरे दिव्यांग समाज की ओर से, क्योंकि दिव्यांग समाज की ओर से मैं खुद दिव्यांग होते हुए, जब से मैं दिव्यांग हूँ बचपन से, तब से मैं दिव्यांग समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और विशेष रूप से दिव्यांग समाज के उद्धार के लिए मैं संस्था का संस्थापक होकर के, मैंने संस्था को बना के 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को दिव्यांग समाज के उद्धार के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, उस तरीके से, जिस तरीके का रिश्ता मेरा दिव्यांग समाज से है, उस लिहाज से कहता हूँ ऐसा दिव्यांग दुनिया में कहीं भी नहीं होगा जो दिव्यांगता को इस तरीके से दागदार कर रहा है। सीधे सीधे मुझे वो धोखा दिया कि मेरा जो एजेंडा है दिव्यांग लोगों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए, अलग अलग तरीके से मैं जद्दोजहद करता हुआ सबके सामने मैं हूँ। आज सबके सामने, आपके सामने भी पूरा डिटेल इस वीडियो के द्वारा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी लिंक्स मैं दूंगा, जिससे आप जाँच कर सकते हो। मुझे बोल रहा है ये कि मैंने फ्रॉड कर लिया है बेंगलोर में,
अपना भाड़ा के नाम से गाड़ियों को पैसा इकट्ठा कर करके मैंने ज़्यादा पैसा जमा कर लिया है। पूरा डेटा मैंने इस पर जो कानूनी कार्रवाई जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके साथ सारा डेटा मैंने खुले तौर पर आईने की तरह पुलिस थाने में जहाँ पर मैं मुकदमा दर्ज किया हूँ दिया हूँ। जो भी ये वीडियो सुन रहा हूँ उनको भी दूंगा, हर किसी को मैं दूंगा। जितने लोगों से पैसा गया है उनके सारे डिटेल, उनके घर के एड्रेस, उनका जो फ़ोन नंबर है वो, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ वहाँ दिया हुआ है, आपको भी दूंगा। बशर्ते ये कि जो भी मुझसे मांगेगा वो अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर और किस लिए मांग रहा है, मुर्तुज़ा के साथ खड़े होने के लिए 420 के, या उससे हट के मेरे साथ खड़े होने के लिए दिव्यांग समाज के सपोर्ट में। ये दोनों में से एक बात लिख के भेज दे, मैं उसको पूरे का पूरा डेटा दूंगा। और मैं भी सबके सामने मेरे पूरे फ़ोन नंबर के साथ, मेरे पूरे डिटेल्स के साथ सामने आ रहा हूँ। आप सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं ये पूरे दिव्यांग बनाम फर्जी दिव्यांग, इस तरीके का मामला है ये। और बाकी ये दिव्यांग बनाम फर्जी दिव्यांग का जो मामला है, इसमें मेरी तरफ से वकील भी दिव्यांग है, पूरी तरह से दृष्टिहीन है, आंखों से माजूर, दोनों आंखों से नहीं दिखाई देने वाले, जो दुनिया को न्यायपालिका से बड़े बड़े मामलात में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना वो कृत्य मतलब चला रहे हैं, अपना प्रोफेशन एडवोकेट्स के रूप में। ब्लाइंड लोग, उनको लिया हूँ मैं। जो भी इस चंगुल में आता है, जो दिव्यांग नहीं है, जो दिव्यांगता के सपोर्ट में आएगा, उसको वेलकम करता हूँ। उसको भगवान और अच्छे सद्बुद्धि दे। जो इसके साथ जा रहा है मुर्तुज़ा अली के, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ कि आप सब अपनी बहुत बड़ी परेशानी को दावत दे रहे हो। ये तो ये समझ के बैठा है कि मैं दिव्यांग हूँ, लोग मुझे दिव्यांग समझ के छोड़ देंगे। मैं अपनी दिव्यांगता को, जो झूठी फर्जी, जो धोखाधड़ी की दिव्यांगता मैंने रची हुई है, उसके बदले में मैं उससे बच जाऊँगा। ये चंगुल से ऐसा नहीं है। मुर्तुज़ा, मुर्तुज़ा भाई 420, समझ जा। बहुत ही ज़्यादा तूने अपने आप को तो धोखा दिया, तेरे आसपास के लोगों को, तेरे घर वालों को, तेरे मुतालिकीन को, तेरे संबंधियों को तेरी तरफ से और ज़्यादा मुश्किल में आने से पहले कम से कम सुधर जा। वो भी मैंने बहुत बार कह चुका तुझे, फिर भी तू नहीं समझ रहा है पूरी तरह से। तो अपने आप को किसी बहुत बड़े फर्जीवाड़े में, मैं तो आज तक सुना था कि कोई आदमी पैसा लूटने के बाद कमीशन किसी को देता है, पैसा लूटने के बाद किसी को, ऐसा किसी का मामले कहीं से सुने थे। ये तो पहले अनाउंस कर दिया कि 110 करोड़ रुपए वही प्रधानमंत्री के राहत कोष में दे दिया, फिर लूटना शुरू किया है। अजीब सी बातें हैं इसकी। और सारी बातें आप सबके सामने खुल के आएंगी। मैं तो खुल के सबके सामने जो है वो बता रहा हूँ। जो जिनको आगे कुछ जानना है तो सीधे सीधे मुझसे जुड़े, या उसके सपोर्टर बन के जुड़े, या उसके विरोधी बन के जुड़े, या तो मेरे सपोर्टर बन के या तो मेरे विरोधी बन के, लेकिन सामने आए सीधे सीधे, उसकी बातों में ना आए। अभी भी मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उसकी बातों में और ना आए। उसकी बातों में और आकर के जो है दिव्यांगता के समाज को जो बहुत बड़ा घात तक पहुँच चुका है इसकी तरफ से, वो आप लोग अपनी और किसी लोग बंदों को इससे नुकसान होने से बचाएं, और आप खुद भी बचें, और इसका साथ दे करके और बहुत बड़ी परेशानी से अपने आप को भी, अपने फैमिलीज़ को, अपने परिवारों को भी बचाएं। ये मैं आप सबसे विनम्र रूप से मैं विनती करता हूँ। और जो भी डिटेल मैं इसमें दे रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो पूरा मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। हर बार मैं नंबर अपना डालता हूँ, जिनको जो चाहिए आगे का भी डिटेल दूंगा। और क़ानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं अपनी तरफ से हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। अब तक ये हवा में बातें कर करके इतना वो कर चुका है। अभी तो कानून से भी वो खेलने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान के, जो हमारे देश के, महान देश के महान न्याय प्रक्रिया को भी ये बहुत ही नीच समझता है। इस कुछ नहीं समझता है, मतलब वो न्याय प्रक्रिया इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसका तो बहुत बड़ा वो है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं तो बच जाऊंगा, मेरे से तो वो है। तेरी दिव्यांगता भी झूठी निकली है ना। तू दिव्यांग लोगों को फंसता हुआ देख के, फंसा के, फिर उनको तड़पता हुआ देख के मिन्नतें करते रहेंगे, फिर तो अपना काम करता रहेगा, फिर झूठी बात कहेगा मुजीब भाई ने लूट लिया। अरे किस जबान से बोलता है भाई? सामने आ, अगर लूट लिया है तो मेरे सामने सबको लेके आ, जिसको ले आऊँ मैं लूटा हूँ। एक भी बंदा 937 के बदले में 25,000 30,000 रुपये दिया होगा, उस कार्रवाई को अगर ऐसा कोई प्रूफ ला के दिखा दे, जहाँ मैं एफ किया हूँ उस स्टेशन ने मुझे भी ना दिखाए, जहाँ पे मैं वो मामला किया हूँ उसका मुकदमा वहाँ दिखा दे, तो मैं पूरी तरह से आके कम्प्लीटली सरेंडर हो जाऊँगा। ये एक बंदा जो लक्ष्मण राठौड़ है, जिसके लिए ये 937 के अग्रीमेंट के बदले में 5 लाख का जिसका लोन था, ये कहता है ना जो भी गाड़ियाँ आकर जुड़ेंगी हमारे साथ सेकेंड हैंड, वो 937 दे के उनको भी सारी उनका लोन क्लियर कर देंगे। उनका लोन क्लियर करने के बदले में चेक के दिया उसको 5 लाख के, वो चेक बाउंस हो गई, स्टॉप पेमेंट करा दिया, उसको घुमाया बहुत बार, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो गया। वो
इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो उसकी कई सारी गाड़ियाँ भी बुक हैं पहले से ही 25,000 वाली। तो ये दो सेकंड हैंड गाड़ी उसका वीडियो बना लिया, स्विफ्ट डिज़ायर, वो सब में एक चेक इसने बाउंस करवा दिया, एक ही ये 937 का। इसके अलावा कोई भी एक भी 937 का मामला वो आपको बेंगलोर में दिखाई देगा तो मैं पूरी तरह से अपना जो है हार मान के जो भी ये मामला सामने लेके आएगा मैं उसकी तरफ पूरी तरह से सरेंडर हो जाऊंगा। झूठ बोलने के लिए भी थोड़ा सा भी आदमी को बुनियादी बात होना चाहिए ना, सबूत के साथ। और 937 के बदले में उस टाइम पे ये एक गाड़ी मैं तेरे को इनोवा क्रिस्टा या अर्टिका कोई दे दूंगा, ऐसा अग्रीमेंट बना के दे दिया था। चेक बाउंस होके वो जो बिगड़ गया था, बाकी गाड़ियों का पैसा मांगने लगा था वो बंदा, तब उसका भी डिटेल मैं यहाँ चेक बाउंस किया हुआ, बाकी कितने चेक इसने स्टॉप करवा दिए वो सारे मैं इस पर डालता हूँ, इस वीडियो में देख लीजिए। इसके बरक्स कुछ और बात है रे मुर्तुज़ा तेरे पास, तू 420 तू सामने रख लोगों के, या लोगों को अपनी तरफ से कोई जांच के दौरान मिलती है बात तो मेरे सामने रखे, मैं पूरी तरह। और एक भी बंदा 937 का इसके अलावा नहीं है बेंगलोर के अंदर, एक भी। ये बोलता है कि 937 के बदले में मुजीब ने पैसा ऐंठ लिया, वो कर लिया। अरे चोर है तू, तू 420 है, तू मेरे बारे में कहता है। अभी देख दिव्यांग समाज तेरे खिलाफ क्या कदम उठाया है, और तू तो फंसेगा ही। तेरे आसपास के लोग जो तेरा नाम लेके तेरे गलतियों को देख के भी साथ में रहते हैं, जो भी तेरे ऑफिस के जो किशन कुमार गाड़ी ले लिया, वो उमेश है, वो कोई तिपेश है, वो तेरा कोई और ड्राइवर कोई हिरेंदर, हिरेंदर को तो मैं, हिरेंदर तो जो बोलता हूँ भाई, तो इसके साथ जिस तरीके से जुड़ा है ना, तेरे ऊपर सारी सारी इसकी जो परेशानी है वो तू अपने सर लेगा। वरना तू जितना लिया है वो खुल के सामने ला के दे के अपना जो भी है मामला ठीक कर ले, वरना बहुत बड़ी कानूनी शिकंजे में आएगा। दिव्यांग समाज के साथ ऐसा खेलना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग क्या समझते हो, दिव्यांग समाज को ऐसा खेल के भी आराम से एकदम सुखद रह सकते हो? नहीं हो सकता, ये बहुत गलत बात है। आज ये चेतावनी के साथ मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर कोई इसके खिलाफ एक बात, मैं जितने बातें कहूँ लेके आए, मैं उसका पूरी तरह से गुलाम बन जाऊंगा, उसके साथ सामने सरेंडर कर दूंगा अपने आप को। बस इतना ही कहना था दोस्तों। बाकी ये पाखंडी 420 जो है वो अपना अंजाम पाने के करीब है। देखेंगे आप सब इसका नतीजा, इसका परिणाम। धन्यवाद। जय हिंद।